नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपके सामने एक नए बात पर आया हूं। और नई बात क्या है, आपकी एग्ज़ाम डेट, जो आपका एग्ज़ाम डेट नहीं हुआ है चेंजिंग, उस पर आपके कुछ भ्रम है, उस भ्रम को मैं दूर करने के लिए आया हूं। क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम के डेट हैं उसके लिए यानी वो डेट लेकर आप लोग बहुत ही अस्थिर टाइप का हो गए। मतलब आपके मन में जो पढ़ने का जो तरीका था, एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन आप कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। पहली गलती तो ये कर रहे हैं आप कि जो एग्ज़ाम का डेट हटा है, जो डेट हमारा हटा है, पहली गलती आपकी यही है कि जो एग्ज़ाम का डेट हटा उसको आप लोग कह रहे हो क्या, 1 महीने के लिए हट गया। ये आप कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए आपका जो डेट था हट गया, 1 महीने के लिए हट गया है। पहली गलती आपकी ये है। दूसरी गलती आप जो सोच रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम डेट हटा है वो कोरोना की वजह से हटा है, कोरोना की वजह से हटा है, ये दूसरी गलती आपकी है। अब ये दोनों गलतियों में और एक तीसरी पॉइंट आपको जो सीखना है वो सीखना है। तीसरी पॉइंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। वो तीसरा पॉइंट आपका ये है कि आप केमिस्ट्री, जो आपकी केमिस्ट्री, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी हमसे थोड़ा सा कंप्लेन ये कहा कि सर हमको केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है वो हम पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, फिर से मुझे भूल जा रहा है। तो भाई केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है उस रिएक्शन के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा। हाँ, कुछ मैं टिप्स आपको दूंगा और उस टिप्स को आपको क्या करना है, फॉलो करना। फिर आपका ये केमिस्ट्री का जो रिएक्शन है वो प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा। पहली बात तो जो आपका ये हुआ 1 महीने का डेट आप जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा खतरा है आपके लिए। ये सबसे बड़ा खतरा आपके लिए है भाई। मैं इसको रेड पेन से ही आपको दिखा दूं, ये आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और मेरे दोस्तों, आप सोचते होंगे कि ये खतरा क्या गुरुजी, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा तो आप गलत करें कि 1 महीने के लिए हट गया तो खतरा क्या है। मेरे भाई ये आपको मैं बता दूं, मानते हैं 1-2 लोग इस बात को सीरियस लेते हैं कि भैया मेरा एग्जाम डेट हट गया तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना जो तैयारी कर रहा था मैं वैसे तैयारी करता रहूँगा और मेरा एग्जाम जिस दिन हो गया मैं उस दिन रहूँगा। ऐसे बच्चे ना, मान लेते हैं वो ऐसे बच्चे सिर्फ 2 से 3% आपको मिलेंगे जो ये सोचते होंगे कि एग्जाम का डेट आज पड़े तो भी मैं रेडी हूँ और मेरा एग्जाम डेट 1 महीने बाद पड़े तो भी मैं रेडी हूँ। मतलब अब भी उनके लिए कल से एग्जाम हो जाए ना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो वो ऐसे बच्चे हमेशा क्या होते हैं, रेडी रहते हैं फॉर एग्जाम के लिए। ठीक है भैया, ये हमेशा क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन आप में से ऐसे स्टूडेंट हमारे हैं जिनको मैं कह दूं 97% या 98% स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बात आ गया कि 1 महीने के लिए डेट हट गया। देखिए, पहली बात तो आपकी जो गलती हुई उस गलती को मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। पहला नंबर तो आपका एग्जाम था 24 अप्रैल से मेरे भाई, 24 अप्रैल से आपका एग्जाम था। अब एग्जाम आपका हो गया मई के फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में हो गया। तो फिर इसमें 1 महीने का क्या हुआ, महीने का बदलाव कहाँ से आया। यहाँ तो सिर्फ आपका 1 महीने का नहीं, अगर मैं कहूँ कि 24 और यानी कि 7 दिन इसमें जा रहा है और मई के फर्स्ट यानी इसकी 7 दिन ही, तो अगर ये बात देखा जाए तो 6 से 7 दिन ही तो आपका एग्जाम डेट हटा है। तो अब आपको देखना यह है, एक पॉइंट और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगला एग्जाम डेट है कब से, ये भी आप देख लीजिए। अगला एग्जाम डेट आपका है कब, अगला एग्जाम डेट आपका होगा कब। तो ये 4 पॉइंटें हैं। एग्जाम डेट, अगला एग्जाम डेट कब है। तो ये पहला पॉइंट आपका था कि महीने के लिए जो हट गया 1 महीने के लिए, ये बिल्कुल भर नहीं। 1 महीने के लिए एग्जाम का डेट नहीं हटा है, सिर्फ 6 से और 7 दिन के लिए हटा है। अपने दिमाग से ये कॉन्सेप्ट निकाल दो कि 1 महीने के लिए एग्जाम का डेट हटा है। अच्छी तैयारी करो, अच्छे परसेंटेज आए। और ये मेरी इच्छा है, आपके मम्मी पापा का भी इच्छा है, आपके भाई का इच्छा है, अगर आपका कोई बड़ा भाई या मम्मी पापा जो भी हैं, सभी की इच्छाएं आपसे जुड़े हैं कि आपका अच्छा परसेंट बने। और अच्छे परसेंट बनाने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने मम्मी और पापा का बहुत ही ख्याल रखते हैं। कहीं ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी पापा, अगर मैं कोचिंग जाता हूँ या स्कूल जाता हूँ तो कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा लोगों से जिक्र किए रहते हैं कि मेरा लड़का कहीं ना कहीं पढ़ने जा रहा हो, बहुत अच्छी तैयारी करता है, पूरा शाम को 4-4 घंटे, फिर सुबह में 2 बजे उठ जाता है और सुबह के रात में 2 बजे उठता है, फिर वो पढ़ता है 5 बजे तक, फिर सुबह उठ के फिर तुरंत जाता है, ब्रश करके कोचिंग वगैरह चला जाता है। तो मेरे भाई उनकी उम्मीद मत तोड़ो। उनकी उम्मीद को कायम रखने के लिए अगर आपके दिमाग में ये बात आया कि 1 महीने के हट गया, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दिया 1 महीने के लिए नहीं हटा। तो बढ़िया से तैयारी करते रहो। उनके जो दिमाग में है आपकी
सोच उनके लिए जो है कि उनको हम अपने बच्चे को डॉक्टरी के लिए कोई पढ़ाई कराएंगे या फिर इंजीनियरिंग के लिए कराएंगे, तो आपको इंटर के बाद एग्जाम देने, इंटर के बाद कोई ना कोई इंट्रेंस एग्जाम देने हैं, तो उसकी भी तैयारी आप करते रहिए। अगर आपका प्रिपेयर हो गया सब चीज़ तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। हाई स्कूल में जो बच्चे हैं वो बेहतरीन से पढ़ाई करें, और उनके सिलेबस इतने कम हो गए हाई स्कूल के, देखो मैं पर डे कोई ना कोई क्या नाम है पेपर सेट डाल रहा हूँ। हाँ, मुझसे जितना हो पा रहा मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, जिससे आपका परसेंटेज अच्छा बन सके। ठीक है मेरे भाई। हाई स्कूल के जो स्टूडेंट, इंटर के लिए भी मैं सहयोग करना चाह रहा हूं। मैं हो सकता है कल या परसों से आपका भी मैथ का पेपर डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई। तो आप अपने बढ़िया से परसेंटेज बनाइए, और आपकी परसेंटेज बनेगी तो आगे चल के किसी भी कॉलेज में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो आपका मेडिकल लाइन का कोई कॉलेज हो, जहां पर आप जाएंगे ना, उसी दिन, जिस दिन आपका इंट्रो होगा ना, उसी दिन इंट्रो में आपका सबसे पहले नाम के साथ में आपका परसेंटेज पूछा जाता है। तो मेरे भाई, आपको उस दिन बताने में शर्म ना महसूस हो, तो इस शर्म से हटने के लिए आपको बेजोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत आप 4 घंटे सुबह में कर दीजिए, 4 घंटे शाम में कर दीजिए, 8 घंटे की पढ़ाई कीजिए, अच्छे से 70% आपका कवर हो जाएगा। तो अभी से, अभी अगर कोई ना पढ़ रहा होगा अच्छे से, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है। तो अब ये दिमाग से हट गया ना ये पहला पॉइंट, कि 1 महीने के लिए एग्जाम का डेट हटा। अगर ये चीज आप अपने दिमाग में रखे होते हैं कि एग्जाम का डेट अभी 1 महीने हट गया, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा कर जाएगा। सिर्फ 7 दिन का है, क्योंकि आपका अगर मान लेते हैं कोई पेपर अगर 1 महीने बचा है पेपर देने के लिए, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, अब हमको क्या करना है, दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना की वजह से आपके एग्जाम डेट हट गए हैं, तो कोरोना की वजह से मेरे भाई एग्जाम डेट नहीं हटे हैं। ये जो आपका पंचायती चुनाव होता है, जो ये पंचायत चुनाव हो रहा है, इस चुनाव की वजह से आपके एग्जाम डेट हटे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोग दिमाग में ये मत रखो कोरोना की वजह से हो रहा है, नहीं, कोरोना की वजह से आपके सिर्फ स्कूल बंद हुए हैं, स्कूल आपके बंद हुए हैं। जिन स्कूलों में अभी एग्जाम नहीं चल रहे हैं वही स्कूल सिर्फ बंद हुए हैं, और स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं, तो वो स्कूल अभी चल रहे हैं। तो एग्जाम का जो कोरोना की वजह से एग्जाम का डेट हटाया गया है, ऐसा नहीं, ये पंचायत चुनाव। अब ये बात ये समझ में आ गया कि मान लेते हैं जिनके दिमाग में ये बात आती है कि आखिर पंचायत चुनाव की वजह से चेक करने, इसको हटाने का क्या मतलब है, तो मेरे भाई ये इसका मतलब है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। क्योंकि ये बात इसलिए हटा दिया गया है, तो मैं बता रहा था कि पंचायती चुनाव के कारण। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि पंचायती चुनाव का मतलब क्या आ गया इसमें बीच में, ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि जो वोटिंग बूथ बनाई जाती है, वो वोटिंग बूथ के लिए स्कूल ही चूज किए जाते हैं। और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि जो हमारे बॉक्स होते हैं, वोटिंग बॉक्स होते हैं, उनको ले जाके फिर से वहाँ पर स्कूलों पर रखा जाता है। ठीक है। तो ऐसे स्थिति के लिए जहाँ पर आपके एग्जाम के सेंटर होते थे, वो भी स्कूल उसमें लिए गए हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर आपका एग्जाम होना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये पंचायत चुनाव के कारण आपका ये जो आप कह रहे थे कि स्कूल या कोरोना की वजह से बंद हुआ, ऐसा नहीं है। जो आपका एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम चेंज हुआ कोरोना की वजह से, ये ऐसा नहीं, वो पंचायत चुनाव की वजह से हुआ है। तीसरी बात आपकी सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये एग्जाम में आप लोग कहते हैं कि सर हम केमिस्ट्री जो नोट होता है, उस केमिस्ट्री को हम याद करते हैं, जो उसके रिएक्शन होते हैं याद करते हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री की रिएक्शन से भूल जाते हैं। तो मेरे भाई, भूलने का सबसे बड़ा रीज़न मैं बता दूं आपको, वो रीज़न ये है कि जब आप थ्योरी पढ़ते हो, तो उस थ्योरी में किसी भी केमिस्ट्री, मान लेते हैं कि उस केमिस्ट्री में आपको कहा दिया गया कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जैसे आपके दिमाग में, जैसे आपने पढ़ा थ्योरी में, देखिए मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में बच्चों को मैं पहले रिएक्शन कराने से पहले उसकी थ्योरी करा देता हूं कि किसके साथ कौन कौन अभिकारक के साथ क्रिया करने के बाद कौन कौन सा उत्पाद मिलता है और कौन कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति आती है, ये मैं पूरा बाकायदे लिखाता हूँ। तो मेरे दोस्तों, आपको यह समझना है कि जो हिंदी की मैं लाइनिंग लिखवा दिया हूँ, मैं अपने पर्सनल लड़कों के लिए कह रहा हूँ, और भी जो मेरे भाई लोग पढ़ते होंगे अगर कहीं पर, तो वो भी इस बात को समझे कि लाइनिंग लिखवा देनी चाहिए। हिंदी की जो लाइनिंग होती है वो लिखवा दीजिए, ताकि वो रिएक्शन बच्चों के लिए आसान हो जाता है। ठीक है। तो जब आप वो पढ़ते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपने पढ़ा, तो RMGX आपके दिमाग में तुरंत छपना चाहिए। जो सर जी ने आपको ये लिखवाया होगा, तुरंत हिंदी आपके दिमाग में बैठती है, तो ये रिएक्शन में वो चीज़ आनी चाहिए। जैसे रिएक्शन में आया, तो वो जो आप हिंदी जब आप बोलते हो ना, तो रिएक्शन अपने आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाता है इसे। लेकिन ये तो तब होगा ना जब आप क्या नाम है, रिएक्शन से पहले आप हिंदी उसका लिखवाते होंगे, जो हिंदी में या इंग्लिश में, कोई भी सर इंग्लिश में पढ़ाते हो, तो वो भी उस रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का डिटेल्स
ऊपर पहले लिखवा दिया करें, फिर वो रिएक्शन आप करवाएं तो बहुत बेहतर रहता है। लेकिन कुछ सर ऐसे होते हैं कि क्या नाम है, रिएक्शन लिख दिए, बच्चे की हेडिंग डलवा दिए, जैसे सल्फोनीकरण आपने हेडिंग डलवाया, सल्फोनीकरण में आपने हेडिंग डलवाया तो वहां पर सल्फोनीकरण H2SO4 से क्रिया जैसे आपने करवा दिया, रिएक्शन कर दिया कि बेटा ऐसे ऐसे, आप बहुत बेहतर से समझा दिए वहां पर। लेकिन लड़के को आप बेहतर से समझाते हैं, बेहतर से समझ में ही आ जाता है, लेकिन रिएक्शन जैसे वो कुछ दिन गैप करता है उस चीज को पढ़ने से, तुरंत वो भूल जाता है। और अगर आप हिंदी में उसकी डिटेल्स लिखवा देते हैं तो उस डिटेल के साथ में जब लड़का पढ़ता है तो उसकी हिंदी या उसका रिएक्शन नहीं भूलता। तो मान लेते हैं अगर आपको तब भी दिक्कत होता है कि डिटेल्स लिखाने के बाद भी रिएक्शन भूल रहा है, तो आपकी कमी वो है कि जब आप डिटेल्स पढ़ते हो तो उस डिटेल्स में आप जो वर्ड की रिएक्शन, यानी जो दो अभिकारक का या दो से अधिक अभिकारक का रिएक्शन आप कराते हो, उस रिएक्शन का दिमाग में आपका प्रतिबिंब नहीं बनता, यानी दिमाग में वो फार्मूला आपके नहीं बनता मेरे भाई। तो वो फार्मूला आपके दिमाग में बनना चाहिए, नहीं बनना तब तक वो आप क्लियर करो। अर्थात आपकी केमिस्ट्री बहुत वीक है कि आपके दिमाग में वो क्या नाम नोटिस नहीं बनना है, यानी वो आपके दिमाग में उस फार्मूले का क्या नाम है प्रतिबिंब नहीं बनना है। नहीं बनना तो फिर आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई में अभी लूज किए हो, पढ़ाई को और बेहतर बनाओ। ठीक है मेरे भाई। अब इसके बाद आ गया नेक्स्ट पॉइंट कि एग्जाम का अगला एग्जाम का डेट कब है। अगला एग्जाम का डेट कब है ये आपको जानना है कि अगला एग्जाम डेट कब है। देखिए मैं आपको इसमें सही सही चीजें बताऊंगा। देखिए मैं कभी भी और भी एग्जाम के डेट जब भी आई यूपी बोर्ड के तब मैंने बताया, एकदम एग्जैक्ट चीज बताया, और इस बार भी मैं आपको एक एग्जैक्ट चीज बताऊंगा। ठीक है, तो वो चीज क्या है कि देखिए अगर मैं आपसे कहूं 24 अप्रैल से हमारा एग्जाम चलता था, ये 16 दिन में ही एग्जाम हमारा यूपी बोर्ड का खत्म हो रहा था मेरे भाई। ये यूपी बोर्ड का जो एग्जाम था ये इतने दिनों में खत्म हो रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, इसको कहा जाता है सबसे कम दिन में एग्जाम कराने वाला बोर्ड भैया। ठीक है, अब ये कहा दिया गया है, हमारी जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये बात बताया कि हमारे जो एग्जाम कराया जाता है ना वो सबसे कम एग्जाम, यूपी बोर्ड का जो एग्जाम कराया जाता है, उन्होंने बताया कि यूपी बोर्ड का जो एग्जाम कराया जाता है वो सबसे कम दिन में होता है बाकी और की अपेक्षा। जैसे आपका हो गया सीबीएसई बोर्ड हो गया, सीबीएसई की बात अगर हम करें तो इसका एग्जाम आपका लगभग 3 या 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो उन्होंने, और ऐसे आईसीएसई बोर्ड का भी है, आईसीएसई का भी है, इसका भी लगभग इसी बीच में है, 3 या 4 से ही है। मैं बता ना पाऊंगा इसका एग्जैक्ट, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है या मैं जहां तक सुना हूं या मैं देखा हूं, मैं ज़्यादातर इसी पर फोकस कर पा रहा था, लेकिन इसके लिए भी मैं एग्जैक्ट हूँ 3 या 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। लेकिन इसका मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन शायद हो सकता है 6 मई से हो। लेकिन इनके एग्जाम के डेट, जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं इस डेट से, इन दोनों के एग्जाम जो शुरू हो रहे हैं, कौन कौन, इन दोनों के लगभग जून और जुलाई के महीने में, जून महीने में जा रहे हैं। लगभग 1.5 महीने का समय जो हो रहा है कवर कर रहे हैं। तो ये दोनों, अब इन्होंने हमसे क्या कह दिया है कि यूपी बोर्ड के जो, यानी कि जो हमारी यूपी बोर्ड की व्यवस्था है, जो हमारी PFMS है, UPMSP जो है, यानी जो हमारा उच्चतर शिक्षा माध्यमिक बोर्ड है, यानी इसके अनुसार जो हमारा बोर्ड है उसके अनुसार ये बताया गया है कि हम तो अगर एग्जाम कराएं भी ना तो इन दोनों से हम बहुत ही कम समय में करा देंगे, यानी इनसे पहले, मतलब आपका एग्जाम जो होने वाला है इनके बीच में नहीं, यानी 3 या 4 मई से नहीं होने वाला है, ना आपका 6 मई से होने वाला है, ना आपका मई या जून जुलाई में जाने वाला होगा। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि इनसे पहले मैं करा दूंगा। अब इनसे पहले वाला बात हो गया, अगर इनका मतलब जाता है 1.5 महीने के गैप में जाता है सीबीएसई का और आईसीएसई का, तो यूपी बोर्ड का 16 दिन का पेपर करने का काम है। तो 16 दिन इनके बीच में जो भी आएगा इनके पहले खत्म करने का इनका टारगेट है, वही डेट है इनका। अब वो डेट आपका समझ में आ रहा होगा कि ये इनका अगर मान लेते 4 से सीबीएसई का और 6 से आईसीएसई का चालू हो रहा है, तो इनके बाद ही आपका चलेगा और इन्हीं के बीच में आपका भी एग्जाम होगा और इनसे पहले खत्म हो जाएगा। तो ये आपका डेट हुआ, यानी 3 या 4 मई के बाद से, 3 या 4 या 6 मई के बाद से, और आपका 16 जून के बीच में ही आपका पेपर हो जाएगा। अब रही बात आपको अच्छी से तैयार होना है, अच्छी से तैयारी करते रहिए। और खासकर मैं आपको बता दूं, जो लोग एंट्रेंस जैसे मान लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, यानी प्रयागराज यूनिवर्सिटी की या लखनऊ की, मतलब जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले होंगे कि हमें बीए या बीएससी का एग्जाम हमको देना है, जो एंट्रेंस एग्जाम है
हाँ, ग्रेजुएशन के लिए जो इंटर के बच्चे हैं तो वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। ये इसके लिए यानी यूपी बोर्ड के लिए आप पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें। और जो आपकी जो तैयारी है, जैसे इलाहाबाद की हुई, चाहे वो लखनऊ की हुई, चाहे क्या नाम है कपिलवस्तु की हुई, या किसी भी यूनिवर्सिटी की हुई, या आप मान लें बनारस यूनिवर्सिटी BHU का भी हो गया, अगर आप कोई ऐसी तैयारी कर रहे हो तो इसको कंटिन्यूअस कीजिए, क्योंकि जस्ट एग्जाम के बाद भी इसका भी एग्जाम होगा। अब देखिए BHU का जो है, जो छोटे बच्चों का है 12th तक के बच्चों का एग्जाम डेट फिलहाल आ गया है, क्या नाम है 16 से 18 जून के बीच में एग्जाम होने वाले हैं। तो कम से कम आप अपनी तैयारी करते रहिए। और मैं आपसे, अगर हमारे इस आसपास के जो भी भाई लोग अगर वीडियो देख रहे होंगे तो उनसे निवेदन है कि मेरी कोचिंग संस्था लगभग आप जान रहे होंगे या आप हमको पहचानते हैं तो बिल्कुल आप जानते होंगे। तो वहाँ पर मेरे यहाँ पर क्या चल रहा है, बहुत ही कम फीस में BHU की तैयारी चल रही है। हाँ, आप यहाँ से BHU की और पॉलिटेक्निक के जो भी अगर आप तैयारी करते हैं आप आके यहाँ से कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप सिर्फ मेरे यहाँ आप आइए तैयारी कीजिए और फीस दीजिए चले जाइए, बहुत मिनिमम फीस, बस मेरा थोड़ा सा आपका क्या हो एक रिलेशन हो जाए कि हाँ भैया क्या नाम है इनके यहाँ मैं पढ़ा था और यहाँ से मेरा क्या नाम है एंट्रेंस निकल गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं इसकी बात बता रहा हूँ, दोनों में मैं बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन दिलवाया हूँ भैया, बहुत अच्छे लोगों को, और बहुत ज़्यादा लोगों को मैं दिलवाया हूँ। क्या नाम है यूनिवर्सिटी या आपकी BHU की होगी या पॉलिटेक्निक की होगी, तो मेरे भाई आप यहाँ पर आके तैयारी कर सकते हैं, बहुत मिनिमम फीस है, आप आके तैयारी कीजिए। और यहाँ पर आप पता कर लीजिएगा, यहाँ पर रहते हैं सर लोग, उनसे पता कर लीजिए कि कितनी फीस लगती है। फिलहाल यहाँ बताना मेरा उचित नहीं है, लोगों को ये हमारा अथॉरिटी नहीं है कि मैं बता सकूँ, लेकिन मेरे भाई बहुत आपकी उम्मीद से भी कम फीस में मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, बशर्ते आपका सिलेक्शन सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। मैं आपको कॉलेज दिलवाऊंगा, वो भी सरकारी कॉलेज, पॉलिटेक्निक की हो, चाहे वो AKTU की हो, जिसको आप UPTU के नाम से जानते हो, ये यहाँ मेरे यहाँ तैयारी होता है, आप अच्छे से आके कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब इतनी जो आपकी डाउटें थी वो मैंने क्लियर किया। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और एक छोटी सी बात कहूँगा, आप अपनी मोबाइल का मिसयूज ज़्यादा ना करें, आप उसके लिए सही तरीके से डाटा जो आपको मिलता है उसका सही उपयोग करके पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ते रहिए। बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब पे बहुत से सर ऐसे हैं जो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, बता रहे हैं, मेरी तरह वो भी पढ़ा रहे हैं आपको। बस आप इंटरेस्ट लगा के कभी ना कभी किसी की एक वीडियो को, एक टॉपिक को शुरू से, उसकी जो भी टॉपिक को शुरू से देखने की कोशिश कीजिए और पूरी शिद्दत के साथ में एक बार पूरी वीडियो देखिए। किसी सर की वो, मेरी ही नहीं, किसी सर की वो, आप अच्छे से उसमें अनुमान लगा लेंगे कि मुझे कितना बेटर है इनसे, कितना नहीं है। फिर आपका बात होता है कि आप प्यारा सा कमेंट करेंगे या नहीं। ठीक है भैया, तो जय हिंद जय भारत। देखने के लिए थैंक्स।